वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बड़ी खबर, भारत दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना। उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो ट्रेलर था। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर उसने कहा ट्रेलर था। जो बरमूज से मिसाइल उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो इंच है ना वो हमारे निशाने पे है आप अगर और हम जब चाहे ना पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं। उसका 1 इंच हमारे निशाने पर है। ठीक है। ऊपर तो जो अफगानिस्तान का वजीर खारजा उसने बयान दिया है कि हम तो लड़ाई के लिए वैसी पूरी दुनिया में मशहूर है। इंडिया हमारी दुश्मनी में इतना आगे चला गया कि तालिबान के साथ मोहब्बत हो गई। मतलब तालिबान से मोहब्बत होने की एक ही वजह है पाकिस्तान। ये क्या मेरिट है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है वैसे? व्हाई इज दिस सो? नहीं तो सर हमारा भी तो बड़ा याराना चल रहा था ना तालिबान के साथ। हमने तो उनकी गवर्नमेंट बना कर दी सर। अशरफ गनी की गवर्नमेंट हमने ही तो हटाई थी। क्रम बदल गया है। अब दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना वाले टॉप 3 देशों की लिस्ट से चीन बाहर हो गया है और भारत की धमाकेदार एंट्री हो गई। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती में मुकम्मल दरार आ चुकी है। कल एक मीटिंग के दौरान चाइना के एम्बेसडर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को अच्छा खासा नीचा दिखाया है, अच्छी खासी खरी सुनाई है। फाइटर जेट भारत 2100, बॉम्बर 300 प्लस, हेलीकॉप्टर 700 और कुल 2400 ने। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात अगर की जाए चाइना की, तो चाइना हमारा दोस्त भी है। एक तरफ हमें लॉलीपॉप भी देता है, दूसरी तरफ हमें जहर भी देता है। फीसद के हिसाब से जीडीपी जो है वो उनकी बहुत पीछे हो जाती है, वो लॉस होता है उनको। ठीक है, तो जो दूसरे मुल्क होते हैं वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट होती है वो डर से निकाल रहे होते हैं। ये ना हो कि यार इनकी मैशियत बैठ जाए, इससे पहले कि लॉस की तरफ जाए इनकी मैशियत बैठे, वो कहते हैं कि हम यहाँ से निकल जाए। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स चीन को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ चुकी है और इससे पाकिस्तान के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान टॉप 10 में भी अपनी जगह नहीं बना पाया है। WDMMA की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना अब अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बन गई है, जिससे पाकिस्तान बहुत ही सदमे में चला गया है, क्योंकि वह टॉप 10 में भी अपनी जगह नहीं बना पाया है। एशिया की शक्ति संतुलन की तस्वीर अब बदल चुकी है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को पछाड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स का दर्जा हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और रेडनेस के मामले में भारत की बढ़त को दर्शाता है। भारत की यह छलांग ऐसे वक्त में आई है जब एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है और भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपनी एयर डोमिनेंस का प्रदर्शन किया था। इस 4 दिन चले ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई अहम ठिकानों पर सटीक हमले किए। यह दिखाता है कि भारत सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि रणनीति और सटीकता से भी आसमान पर राज करने लगा है और इस हमले से पाकिस्तान डरा हुआ है। और इस नई जानकारी के हिसाब से पाकिस्तान बिल्कुल तड़फड़ा रहा है। तो आइए वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बड़ी खबर, भारत दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना। बहाल सर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, ये देखिए जरा। चीन को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। अमेरिका, रूस के बाद भारत दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स। WDMMA ने जारी की एयरफोर्स की नई रैंकिंग। ऑपरेशन सिंदूर में दिखा भारतीय वायुसेना का दम फुल। उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो ट्रेलर था। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर उसने कहा ट्रेलर था। जो बरमूज से मिसाइल उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो इंच है ना वो हमारे निशाने पे है आप अगर और हम जब चाहे ना पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं। उसका 1 इंच हमारे निशाने पर है। ठीक है। ऊपर तो जो अफगानिस्तान का वजीर खारजा उसने बयान दिया है कि हम तो लड़ाई के लिए वैसी पूरी दुनिया में मशहूर है। और वो है भी आप है। पूरी दुनिया से जाए तो आप पूछ लें, हम तो लड़ाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जज्बा किसके पास है, मुझे ये बताएं। देखिए, जज्बा तो दोनों ही माशाल्लाह दोनों के पास ही मुसलमान कलमा है, दोनों के पास ही अल्लाह को मानने वाले, नबी को मानने वाले हैं।
कलमा दोनों तरफ का है। मेरा ख्याल है सबसे बेहतर यही है कि हमको ना अमन से बात करके ना पीस डायलॉग कर लेने चाहिए। लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है। बेशक ये बेशक हमारी इंडिया के साथ क्यों ना हो, हमारे इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं। जब तक नरेंद्र मोदी साहब नहीं थे, कोई भी दो मुल्क लड़ते हैं ना तो वो बहुत पीछे चले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। माली हिसाब से इंडिया हमारी दुश्मनी में इतना आगे चला गया कि तालिबान के साथ मोहब्बत हो गई। मतलब तालिबान से मोहब्बत होने की एक ही वजह है पाकिस्तान। ये क्या मेरिट है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है वैसे, व्हाई इज दिस सो? नहीं तो सर हमारा भी तो बड़ा याराना चल रहा था ना तालिबान के साथ। हमने तो उनकी गवर्नमेंट बना कर दी सर, अशरफ गनी की गवर्नमेंट हमने ही तो हटाई थी। तो उस वक्त तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कह रहे थे बड़ा अच्छा हो गया है। हमने कैसे सर हम ही वहां पे जा जाकर वाह कर रहे थे ना सर, हमने ही तो कहा कि जी वो गवर्नमेंट हमने बनाई, वो सब क्रेडिट ले रहे थे, इमरान खान और सब लोग चले गए थे, अमेरिकन लेफ्ट। हाँ अमेरिकन चले गए थे और उसके बाद अशरफ गनी की गवर्नमेंट हटी और तालिबान की गवर्नमेंट आई। तो हमने ही तो सर कहा था कि अब असल में तो इस्लाम की जीत अब हुई है। और फैज अमीर साहब ने भी वहां पर जा जाके कावा पिया था, इमरान खान ने भी कहा था कि जी अब असल गवर्नमेंट आई है, अब आजादी मिली है। अब आजादी क्या कैद कौन सी जंजीरें उन्होंने कहा था कि वो टूट गई हैं, इस किस्म की बातें हो रही थी सर हमारे यहाँ। तो अब अचानक से तालिबान हमें बुरे लगने लगे, पहले तो हमारी बहुत दोस्ती यारी चल रही थी। क्रम बदल गया है। अब दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना वाले टॉप 3 देशों की लिस्ट से चीन बाहर हो गया है और भारत की धमाकेदार एंट्री हो गई। दुनिया की सभी एयरफोर्स को रैंकिंग देने वाली संस्था WDMMA ने अपनी नई लिस्ट जारी की है। वर्ष 2025 की लिस्ट में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती में मुकम्मल दरार आ चुकी है। कल एक मीटिंग के दौरान चाइना के एम्बेसडर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को अच्छा खासा नीचा दिखाया है, अच्छी खासी खरी सुनाई है। जब CPEC 2 की बात आई, इन्वेस्टमेंट की बात आई, तो चाइना के एम्बेसडर ने कहा कि इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्टली बोला, पाकिस्तान के अंदर हम नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने उन वाकयात को भी मेंशन किया जो चाइनीज सिटीजन्स पर पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर बार बार अटैक्स हुए थे। उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत की और पाकिस्तान को खरी सुनाई, जिसका क्लियरली मतलब ये निकलता है कि वो इनडायरेक्टली कह रहे थे पाकिस्तान के अंदर अब हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे पाकिस्तान के अंदर। अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर ना हुई तो कौन सा हिस्सा गिरवी रखवाया जाएगा चाइना के पास? अवाम क्या राय रखती है इस बारे में? और दूसरी बात यह है कि दिवाली का मौका है, चाइना और इंडिया के दरमियान मिठाइयाँ भी तकसीम हुई हैं, अदल बदल हुआ है, मिठाइयों का भी इंडिया के साथ हाथ बढ़ाया जा रहा है और पाकिस्तान से हाथ खींचा जा रहा है दोस्ती का। क्या कहती है अवाम इस बारे में? अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। दुनिया की टॉप 4 वायुसेना। नंबर 1 अमेरिका, फाइटर जेट 13,043, बॉम्बर 2,000, हेलीकॉप्टर 6,000 प्लस, कुल 25,000। नेक्स्ट दिखाइए जो वायुसेना की बात है। 4,000 रूस फाइटर जेट, यूक्रेन से 3 साल, 3.5 साल, 4 साल युद्ध लड़ने के बाद भी ये देखिए बॉम्बर 1,000 प्लस, हेलीकॉप्टर 1,400 और कुल 4,000 प्लस इनकी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट दिखाइए जो बड़ी खबर है। फाइटर जेट भारत 2,100, बॉम्बर 300 प्लस, हेलीकॉप्टर 700 और कुल 2,400। नेक्स्ट दिखाइए, ये जो हमारे पास है वो चीन की बात हम कर रहे हैं। आप फाइटर जेट 1,900, बॉम्बर 400 प्लस, हेलीकॉप्टर 800 प्लस, कुल 2,700 प्लस। ये देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात अगर की जाए चाइना की, तो चाइना हमारा दोस्त भी है। एक तरफ हमें लॉलीपॉप भी देता है, दूसरी तरफ हमें जहर भी देता है। तो बात कहने की ये है कि बात उधर ही आ जाती है। एट द एंड जो हमारा ईमान है कि गैर मुस्लिम आपका दोस्त नहीं हो सकता, बेशक वट एवर वो कोई भी हो। लेकिन अगर बात की जाए माइनॉरिटी की, तो माइनॉरिटी के साथ हमें अपना अच्छा सलूक भी करना चाहिए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी पेश करना चाहिए। बात कीजिए चाइना की, तो चाइना का एक दावा है कि हम जिस मुल्क पे, जिस कंट्री पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कंट्री हम खरीद लेते हैं। मीशत के हिसाब से GDP जो है उनकी बहुत पीछे हो जाती है, वो लॉस होता है उनको। ठीक है, तो जो दूसरे मुल्क होते हैं वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट होती है वो डर से निकाल रहे होते हैं। ये ना हो कि यार इनकी मैशियत बैठ जाए, इससे पहले कि लॉस की तरफ जाए, इनकी मैशियत बैठे, वो कहते हैं कि हम यहाँ से निकल जाए। ठीक है, लॉस तो होता है, जाहिर सी बात है। मैशियत भी इसलिए गिरती है तो दूसरे मुल्कों ने कोई सोच रहे होते हैं कि हम किसी किस्म के कोई मुआहदे करें, कोई बातचीत करें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, तो वो जो अपना माइंड है ना वो बदलने लग जाते हैं। लेकिन जो अमेरिका है ना, जो बेसिकली दहशतगर्द है वो अमेरिका है। अच्छा, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ट्रम्प को नोबेल पीस अवार्ड दें, आप अमेरिका को दहशतगर्द कह रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि आप उसको जो अमन जो है नोबेल पीस जो है वो दिया जाए,
2 साल की फलस्तीन की और इसराइल की जंग चलती रही है, यूक्रेन वो रशिया इसराइल को जो है वो सपोर्ट करता रहा, लगातार उसको हथियार देता रहा है, उसको माली इमदाद करता रहा है। ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पे भी जंग शुरू होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं से जो ताने जो मिलते हैं, माने ताने जुड़े हुए, वो अमेरिका से ही जाके मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान को यह बात हजम नहीं हो रही है कि इंडिया की एयरफोर्स इतनी एडवांस कैसे हो सकती है, और पाकिस्तान रिपोर्ट आने के बावजूद भी वह यह नहीं मान रहा है कि भारतीय एयरफोर्स तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। और पाकिस्तानी मीडिया पर तो अफवाह ही चल रही है और बोल रहे हैं कि इंडिया पैसा देकर अपना स्थान तीसरे स्थान पर लाया है। खैर, पाकिस्तान की बात छोड़ो, ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी तरीके के दमदार वीडियो के साथ। तब तक आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।